हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ़ एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल क्यू माइनस एंगल आर इक्वल टू 21 डिग्री, फाइंड एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। देखिए हम लोग को एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल टू 42 डिग्री दिया हुआ है। ये क्या है, गिवन में ये दिया हुआ हमारा। तो क्या एंगल P इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल Q लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 21 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एंगल Q इक्वल टू 21 डिग्री प्लस एंगल R, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो 21 को उधर भेज देते हैं। तो एंगल Q माइनस 21 डिग्री इक्वल टू एंगल R। तो यहाँ से एंगल R इक्वल टू एंगल Q माइनस 21 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल P का वैल्यू आ गया, एंगल R का वैल्यू आ गया, सब Q के फॉर्म में आया है। यहाँ जैसे कि एंगल P इक्वल टू 40 डिग्री प्लस एंगल Q है, एंगल R इक्वल टू एंगल Q माइनस 21 डिग्री है। तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। इस तरह से क्यों किए हैं आगे पता चलेगा। अब हम लोग लिख देते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल P का वैल्यू कितना दिया हुआ, 42 डिग्री प्लस Q निकाले हैं। तो यहाँ पर एंगल P की जगह पुट कर देते हैं 42 डिग्री प्लस एंगल Q। ये एंगल Q है यहाँ पर, इसको उसी तरह से रहने देते हैं। अब देखिए R की जगह क्या, एंगल Q माइनस 21 डिग्री लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पर सब Q है, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q। एंगल P की जगह 42 डिग्री प्लस एंगल Q लिख दिए थे, एंगल R इक्वल टू एंगल Q माइनस 21 डिग्री इसलिए लिख दिए थे ताकि सब Q के फॉर्म में आ जाए। सब Q के फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग को ईजी पड़ेगा, एंगल Q निकाल लेंगे ईजिली। तो अब देखिए 42 डिग्री में 21 घटा देते, तो यहाँ पर 21 डिग्री आ गया। अब एंगल Q प्लस एंगल Q प्लस एंगल Q, 3 एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 3 एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 21 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस 21 डिग्री। अब यहाँ से 3 एंगल Q इक्वल टू 180 में 21 घटा देते हैं तो 10 में 1 जाएगा 9, और यहाँ पर 7 में 2 जाएगा तो 5, और यहाँ 159 डिग्री आ गया। अब एंगल Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 159 डिग्री बाई 3। अब यहाँ 3 से काट देते हैं तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो यहाँ से एंगल Q इक्वल टू कितना आ गया, 53 डिग्री। एंगल Q इक्वल टू कितना आ गया, 53 डिग्री। अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, सारा एंगल निकालना है। तो यहाँ पर सारा एंगल निकाल देते हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R भी निकालना। अब देखिए एंगल P इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल Q था, ठीक। तो यहाँ पर 42 डिग्री, यहाँ एंगल Q पुट कर देते हैं 53 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P आ जाएगा कितना, इसको ऐड कर देते हैं, 3 और 2 5 और 5 और 4 9, यानी एंगल P कितना आ गया, 95 डिग्री। उसी तरह से एंगल R इक्वल टू एंगल Q माइनस 21 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल Q की जगह 53 डिग्री माइनस 21 डिग्री। तो यहाँ से एंगल R आ जाएगा, 53 में 21 घटा देंगे, 3 में 1 गया तो 2, और 5 में 2 गया 3, 32 डिग्री। एंगल R कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। अब यहाँ पर लिख देंगे हेंस एंगल P इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 53 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू 32 डिग्री। इसी तरह से वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।